हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो है वो आपका फिजिक्स का पहले पार्ट का एक डेरिवेशन है। कहने का मतलब आपका एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम पहले पार्ट का और हर एक पार्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रम से बताएंगे, वो भी दीर्घ उत्तरी बताएंगे, जो कि आपका 8 नंबर या 5 नंबर यानी कि आपका दीर्घ उत्तरी में आएगा। उस प्रश्न को और सूत्रों का निगमन करना या व्यंजक को प्राप्त करना, इस तरह के जो भी प्रश्न फिजिक्स में आते हैं एक एक करके हम सभी पाठों में से लेके आएंगे और 100% वो आपका पेपर में मिलेगा भी। केवल वही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। पहले पार्ट में 3-4 क्वेश्चन हैं, 4 और क्वेश्चन हैं, उसको हम हल करा देंगे। तो सेकंड दूसरे पार्ट का हम फिर हल कराएंगे। तो पहले पार्ट का आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके सामने है। ठीक, इसको हम स्टार्ट करते हैं और पूरा एकदम आराम से समझाए कैसे लिखना है, आपको पेपर में कितना लिखना है और क्या लिखना है। आप इसको आप आज यहाँ पर याद कर लीजिएगा, यही आप रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद आप इसको एक बार फिर से दोबारा लिखिएगा। दोबारा लिखने के बाद आप हमें टेलीग्राम चैनल पर उसे पोस्ट करिएगा। जुड़ करके टेलीग्राम चैनल लिंक नीचे है, उससे जुड़ करके आप पोस्ट करिएगा। हम चेक करेंगे कि आपका कैसा है, आपका ये प्रश्न का उत्तर कैसे आपने तैयार किया। तो इसी तरह के हम सभी केमिस्ट्री का भी क्रम से देते रहेंगे और एक वीडियो ऐसी भी लाएंगे कैसे आपकी कॉपी लिखना है, कैसे आपको राइटिंग सुधारना है और किस तरह से आपको, और सारी वीडियो हैं कैसे आपको तैयारी करना है 10 दिन 15 दिन या कैसे कैसे, वो सारी वीडियो है आपकी। ठीक, तो इसमें हम बता रहे हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी आप पहले पाठ में आपका पता होगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, यानी कि उसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर, मतलब किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। आपको कहीं भी विद्युत द्विध्रुव कहो और उसके अच्छी स्थिति पर कहीं पर कोई बिंदु हो, उस बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र का निगमन करना है या सूत्र का व्यंजन प्राप्त करना है, यानी व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है। उत्तर हम यहाँ पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, हेडिंग इसको डालने के बाद आपको क्या करना है कि फिगर को आप बना लेना है। फिगर कैसे बनाना है, आपको एक लाइन खींचना है जिसमें आपको दो आवेश होंगे, एक -q और दूसरा +q। दोनों आवेश के बीच में O मान लेंगे। O से +q की दूरी को हम L और O से -q की बीच की जो ये लंबाई है, मतलब उसको हम L मान लेंगे। और यहाँ से इस बिंदु से, और पूरे बिंदु को A बिंदु है और B बिंदु है, इस पर आवेश माइनस ऋणात्मक, इस पर आपका धनात्मक आवेश। ठीक, दो आवेश कैसे किए, फिर से एक लाइन खींचे, उस पर हम ए और बी दो बिंदु माने और दोनों बिंदु पर आवेश, एक पे माइनस और दूसरे पर प्लस आवेश हमने लगा दिया और दोनों के बीच में ओ केंद्र हमने मान, ओ बीच में पॉइंट माना जिस पर आपकी लंबाई एल और एल, दोनों एल को हम मान लिया। उसके बाद हम यहाँ से बी से कहीं भी दूर एक बिंदु मान लेते हैं पी। उस पी से इधर E2 यानी तीव्रता है आपकी विद्युत क्षेत्र की, और E1 उधर यानी कि E आपकी तीव्रता है, और इसको जो तीर लगाए हैं उधर की तरफ, यानी ये आपको बाद में सिद्ध करना है। और यहाँ से O से लेकर के P के बीच की दूरी जो R है, इसी पूरे हम फिगर पर पे हम कैसे व्यंजक को प्राप्त करेंगे वो चीज़ें आपके सामने होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, इस फिगर के हिसाब से आपको क्या करना है कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव, इसमें मान लेना है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जो है उसमें वैद्युत द्विध्रुव में ए बी, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना लिखना ऐसे है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। पहले यही चीज़ हमने बनाया, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक, जिसमें +q तथा -q। ठीक, इसमें +q तथा -q कूलाम
के दो आवेश, दोनों आवेश एक दूसरे को ये दोनों आवेश जो हैं एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से कितनी दूर पे, एल और एल, तो एल, एक एल और एक एल मिलाकर बन गया 2L, एक एल है एक एल है, 2L मीटर की दूरी पर है। ठीक, कितनी दूरी पर है, एल और एल मिलाकर 2L की मीटर की दूरी पर स्थित है या दूरी पर है। ठीक, और किसी इसमें क्या करना है कि आपको ये चीज़ तो हो गया कितनी दूरी पर रखे हैं। उसके बाद इसमें इस जिस माध्यम में रखा गया कर मतलब किसी ऐसे माध्यम में रखा है, इसको किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है माध्यम में रखा है जिसका मतलब एक माध्यम है, इस विद्युत ध्रुव को हम उस माध्यम में रखे हैं। ठीक, कि जिसका परावैद्युतांक थोड़ा राइटिंग कम जा रही है। ठीक, परावैद्युतांक के नाम को हम क्या कहते हैं, के है। ठीक, परावैद्युतांक के है, इसको तो हम भी सूत्र में यूज करेंगे कि परावैद्युतांक के है। उसके बाद आपको क्या करना है, विद्युत ध्रुव है, विद्युत ध्रुव के अक्ष के मध्य का बिंदु, ये अक्षों के मध्य का बिंदु O है, ऐसे लिख देते हैं, अक्षों के मध्य बिंदु O है, ये लिख दिए। अब इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं कि मतलब आप अपनी तरीके से बना करके भी लिख सकते हैं कि द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव अक्ष O बिंदु है, मतलब उसका बीच का मध्य बिंदु O है, और O से तथा O से R मीटर दूरी पर प्रेक्षण बिंदु P है। आपका प्रेक्षण बिंदु क्या है, R मीटर की दूरी पर यह बिंदु P है। ठीक, इसको इतना लिख लिए कि प्रेक्षण बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की विद्युत ध्रुव या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना भी, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इतना लिख दिए। अब हमें पता होगा, पूरा बता दिया गया कि इसमें क्या करना है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है, यहीं से अब इतना लिख लिए। सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा, जितना भी लिखे इसी को लिखना ही है आपको, और वो फिगर बना देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि माना कि द्विध्रुव के आवेश +Q व -Q के कारण बिंदु P पर, मतलब B बिंदु पर क्या हो रहा है कि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 तथा E2 है। E1 E2 है, इस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? E1 E2 है। और चित्र में दिखाई दे रहा है कि आवेश प्लस Q आवेश प्लस Q से बिंदु की दूरी, से बिंदु की दूरी R-L। और देखिए यहाँ पर Q, आवेश Q से बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ से P की दूरी जो है वो क्या है कि R, ये R जो है R में L घट जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें ही जुड़ी ये दूरी, समझिए ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, किसकी दूरी है, आप समझ रहे हैं? R की दूरी है यहाँ से O से लेकर के P की, लेकिन इसी R में तो L है, तो इसका मतलब कि R में हम L को घटा देंगे तो हमारा A बीच की दूरी हो जाएगी, क्योंकि इस बिंदु की भी दूरी इसमें ऐड है ना, इसलिए। अब उसके बाद माइनस Q से बिंदु की दूरी, यहाँ पर देखिए माइनस Q से बिंदु की दूरी अगर देखेंगे तो AL जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से ये चीज़ एक्स्ट्रा है, तो इसमें क्या हो जाएगा R प्लस L, ये इतना R प्लस L है। अतः ये हमारा फिगर बना हुआ है। अब क्या करना है, अतः चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिख दें, अतः क्या करना है कि आपका जो फार्मूला होता है E1, पहले E1 को निकालते हैं, E1 को इधर E1 को निकालते हैं, तो फार्मूला होता है 1/, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आपका है ये परावैद्युतांक जो यहाँ पर भी लिखे थे। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है Q R-L का होल स्क्वायर, और ये बंद। ये किसकी दिशा में लिखे थे, किसकी दिशा में है? AP दिशा में, AP दिशा में। ये किस दिशा में है? AP दिशा में, AP दिशा में, ठीक। E1 के लिए हम AP दिशा में क्या किए, मतलब कि Q को यहाँ क्या होता है, Q/R होता है, तो R का स्क्वायर होता है फार्मूले में, किसका स्क्वायर होता है? R का स्क्वायर। तो R की जगह हमारा क्या बन रहा है, R में ये घट कर तो R निकल रहा है, इसमें R जुड़ कर, तो आपकी दूसरे का लिख देंगे, दूसरे का E2 बराबर सेम वही चीज़ दोबारा लिखना है एप्सिलॉन 0 के, और ब्रैकेट के अंदर Q R प्लस L का होल स्क्वायर, ये किसकी तरफ होगी? PB दिशा में। ये किस दिशा में होगी? PB दिशा में, PB दिशा में, ए प्लस वाला, ठीक। यहाँ से देखिए PB दिशा में ए E2 है, और ए E1 है, ये आपका AP दिशा में होगा। तो ये तो हम लिख दिए, इसमें हम किस में, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर से वो फार्मूले से और सभी चीज़ों को यूज करके हमने बनाया। इतना आपको लिखना पहले है, ध्यान में रखना, इतना आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि कुछ चीज़ें लिखना है, जैसे कि आपको क्या लिखना है कि क्योंकि बिंदु पर तीव्रता जो होती है, तीव्रता जो वो है क्या है
E1 तीव्रता E1 और E2 जो है, E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश हैं, क्योंकि बिंदु P पर तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा पर, दिशा नहीं है, एक ही रेखा के अनुदिश हैं, और उसके बाद अनुदिश का विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को उल्टा दिशा में है। अभी देखा AP उस दिशा में, BP विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी, अतः बिंदु P पर मतलब बिंदु P पर, क्योंकि देखिए E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश तो हैं पर विपरीत हैं, विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं। AP और PB, ये इधर ओ इधर, देखिए ये इधर है और ये इधर है, तो एक ही रेखा के अनुदिश हैं। रेखा मतलब वो एक ही तल पर है, एक ही रेखा पर है, पर वो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कार्यरत हो रही हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इन दोनों तीव्रताओं अंतर के बराबर होंगी तथा परिणामी तीव्रता E की दिशा E1, E की दिशा E1 की दिशा में ही होगी। क्योंकि E1 बड़ा E2, ये फॉर्मूला देखना। ये देखिए इसमें क्या लिखा है कि वे बिंदु की तीव्रताएं E1 E2 एक ही रेखा पर है, विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं, पर बिंदु P पर जो है परिणामी तीव्रता देखा है। परिणामी तीव्रता जो दोनों से निकल कर बढ़ रही तीव्रता, यानी ये वाली तीव्रता, ये तीव्रता क्या है, इन दोनों की तीव्रताओं के अंतर, इन दोनों की तीव्रताओं के अंतर, इन दोनों की तीव्रताओं में दोनों के अंतर, दोनों का कितना फर्क पड़ रहा है, अंतर के बराबर होगी। यानी तथा कहने का मतलब ये होगा कि परिणामी तीव्रता जो है वो E1 की दिशा में होगी। परिणामी तीव्रता क्या है, वो E1 की दिशा में होगी, क्योंकि योग दिशा में होगी, क्योंकि E1 जो है E2 से बड़ा है। E1 जो है E2 से बड़ा है। देखिए E1 जो है E2 से बड़ा अगर देखा जाए, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये E2 और यहाँ से देखते हैं ये बड़ा है, इधर से भी देखेंगे तो E2 और E1 बड़ा निकलेगा, तो E1 जो है E2 से बड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ तक लिख लेंगे। अब इसके बाद कैलकुलेशन पूरा करेंगे। इसको अब अगर नोट कर लिए हैं तो हम इसको मिटा करके इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
अब क्या करना है, परिणामी ई बराबर क्या होगा, जो ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, जो कम है उसको बाद में। ई1 में ई2 को घटाएंगे, दोनों का अंतर। परिणामी का मतलब होता है क्या, दोनों का अंतर। किसी भी चीज़ का परिणामी निकालना है तो वो सूत्र थोड़ा अलग होता है, लेकिन परिणामी का मतलब दोनों का अंतर। तो ई बराबर ई1 माइनस ई2, ई1 माइनस ई2। तो ई1 यहाँ पर अभी जो लिखे थे, जैसे ये वाला ई2 भी दिखाई दे रहा है, ई1 और ई2 दोनों को अब हम घटाएंगे, दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, और दोनों को हम लिख देते हैं यहाँ पर। ई1 क्या था, 1/4 पाई/0 के, और ब्रैकेट के अंदर क्यू पान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और उसके बाद बंद, माइनस इसी तरह ये है, और इसके बाद क्यू अपान आर प्लस एल और स्क्वायर इसका ये है। ठीक, ये दोनों को हम घटाने के लिए ई1 का मान ई1 की जगह ई2 का मान ई2, जो यहाँ पर लिखे थे पहले, ए पी और पी बी की दिशा में नहीं लिखे थे, ये वाला चीज़ यहाँ पर, इसको हमें लिखना है। अब क्या करना है, इसको घटाएंगे, ये तो समझ रहे हैं कॉमन ही आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई/0 ये। ठीक है, ये कॉमन आ गया। सोचिए इसको लगाने का, ये दोनों में है, इसको बाहर ले लिए तो बच क्या रहा है, समझ रहे होंगे, ये बच रहा है, ये क्यू भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि क्यू दोनों में मिल रहा है। तो क्यू हम चाहेंगे तो बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर क्यू भी बाहर कर लेते हैं, क्योंकि इसके बगल क्यू गुणे में लिखेंगे तो एक क्यू का क्यू ही होगा। अब बच रहा है पर 1, यहाँ पर बच रहा है 1, और इसका जब हम इस तरह लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और ये बन गया भिन्न। भिन्न अब समझते होंगे, इसका इसमें गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा क्या, ये यहाँ पर हो जाएगा, और ये बीच माइनस से इतना बार चला जाएगा, और ये दोनों बगल बगल गुणा हो जाएंगे, और बगल बगल गुणा होते हैं तो ये समझ लीजिए ये बन जाएगा कौन सा सूत्र, ये वाला सूत्र आप देखे होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। ठीक, ये दोनों स्थिति देखिए यहाँ पर लिखी गई है, एक माइनस में और एक प्लस में, तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब कि आर का स्क्वायर और एल का स्क्वायर, ये बन जाएगा ना, आर का स्क्वायर और एल का स्क्वायर। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और इसके बाद होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, ये हो गया, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर है दोनों में ना, इसलिए हम कर दिए। तो इसके बाद हम इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब यहाँ से फिर आगे लगाते हैं, तो क्यू का क्यू ही हो जाएगा, और 4 पाई/0 के ए, सो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं, इसको अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो हमारा देखिए ए बनेगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और प्लस 2RL, और इसका बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL। लेकिन इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, इसमें जब माइनस का गुणा होगा तो इसके आगे माइनस हो जाएगा, इसके आगे माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इस चिन्ह को अगर हम मानते हैं तो क्या होगा, ये घट गया और ये भी घट गया, ये दोनों जुड़ गए, 2 2 4 हो गया, तो मिला के 4RL। इसका दोनों का सूत्र रख के हमने वहाँ पर हल कर दिए, बीच में घटाना था ना, ये घटाना लगा दिए हैं, तो इसका कैलकुलेशन ही आ जाएगा। और इन दोनों को, इसको मतलब हम हल करेंगे, सूत्र द्वारा हल करते हैं, या आप वैसे भी लिख देते हैं, आर स्क्वायर एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको एक बार वैसे लिख देते हैं। ठीक, अब इसको हम चाहे एल आर लिखें चाहे आर एल लिखें, देखिए बात बराबर है, 4LR। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं और क्या होगा, ये 4 और क्यू का क्यू रहने दीजिए, और 4 पाई/0 के, और इसमें 4 को हम तोड़ लेते हैं, अगर 4 को हम तोड़ लेते हैं, तोड़ने पर हमारा क्या बनेगा, 2 गुणा
क्यू, ये क्यू भी अभी नहीं रहने दीजिए, इसको हम तोड़ सकते हैं ना, 2 गुणा 2 आर के रूप में, 2 आर के रूप में तोड़ सकते हैं ना, क्योंकि अपने हिसाब से हम कर सकते हैं जैसे काम बनाना है ये। ठीक, अब इसमें हम यहाँ पर बताते हैं इसके बाद। ठीक, यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट खोल देते हैं और गुणा कर देते हैं। ये जो क्यू है, ये वाला क्यू, इसको हम यहाँ पर ले जाकर गुणा कर देते हैं, पर एन छोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2Q और यहाँ पर गुणा 2LR अपान, इसका तो हम ऐसे ही कर देते हैं, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर होल का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसको हम गुणा कर दिए हैं, ये 2 यहाँ पर है 2 और ये 2R यहाँ पर है 2 पड़ा हुआ है, और L जो इसमें का है, इसमें का L हम भूल गए थे, LR ये। ठीक, अब इसको आगे अगर हम हल करते हैं थोड़ा सा, देखिए चूँकि यहाँ पर जो क्यों बराबर, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा गया है, मतलब P बराबर Q गुणा 2L, ये। ठीक, P का मान हमारा 2 गुणा, मतलब क्यों ये जो मान यहाँ पर है, ये वाला मान, ये P का मान हो गया है। ये किसका मान हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये वैद्युत द्विध्रुव P का मान Q गुणा 2L है, उसका मान क्या है, 2L है। तो इसकी जगह पर हम P लिख सकते हैं, यानी कि 1 को 1 रहने दीजिए, 4 पाई स्क्वायर 0 और K गुणा 2 यहाँ पर नहीं, इसका मान हो गया P, इसको P लिख दिए R और अपान इसका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और 2। ठीक, इसके बाद अगर हम हल करते हैं तो अब इसके में हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा लिखने का चीज़ आएगा। लिखने के लिए क्या करेंगे कि इसके बीच की जो सरपेच, मतलब सापेक्ष प्रेक्षण की दूरी, जो पिगमत के बीच दूरी O है, वो आपका क्या है, बहुत अधिक है। क्या है, बहुत अधिक है। ये प्रेक्षण बिंदु जो है, ये आपका मध्य बिंदु O से बहुत दूरी, मतलब उससे बहुत अधिक है। ठीक, तो क्या करेंगे, द्विध्रुव मतलब यदि द्विध्रुव की लंबाई जो है, लंबाई की सापेक्ष प्रेक्षण बिंदु जो है P, वो आपका मध्य बिंदु से अधिक दूरी पर है, मतलब O अधिक दूरी पर है, P से O की दूरी है। तो क्या करेंगे, हम इसको हम समझ सकते हैं कि R की तुलना में L, R की तुलना में L स्क्वायर, ये L स्क्वायर होगा, R की तुलना में L स्क्वायर है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी, वैद्युत, ये बीच में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर ये दिखा देना कि R बराबर L स्क्वायर, R बराबर L स्क्वायर, इसको दिखा देना। आप क्या करेंगे, 1/4 0 और गुणा 2PR, और यहाँ पर R की जगह हम लिख देंगे L स्क्वायर, और इधर भी L स्क्वायर। R की तो स्क्वायर का मान है। ठीक, तो क्या करना है कि
यार यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल की जगह आर की स्क्वायर मान, यानी कि एल स्क्वायर है आर की, ये चीज़ गलत लिख दी। तो यहाँ पर हमारा होगा एल की जगह आर स्क्वायर, ये चीज़ एल की जगह आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मान जब जैसे ही रखेंगे इस जगह, तो हमारा हो जाएगा 1/4 स्पाइनल 0 के गुणा 2πr, और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, ये आर का स्क्वायर है ही, एल की जगह हो जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं क्या होगा कि 1/4 स्पाइनल 0 के गुणा 2πr, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और आर के स्क्वायर हो जाएगा r4, तो ये आपका बन जाएगा 4 स्पाइनल 0 के गुणा 2πr अपान, ये इसमें बचेगा 2। ठीक, और पूरे का होल स्क्वायर था, तो पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसमें इसका होल स्क्वायर बच रहा है। तो 1/4 स्पाइनल 0 के बराबर गुणे 2 दूना 4, आर 4 घात हो गया, एक आर से एक आर कट गया। ठीक, बच रहा है टोटल हमारा 1/4 स्पाइनल 0 के इंटू या गुणा लगा दीजिए 2p/r³, ये ठीक r³। अब इसमें ये चीज़ लिखना है, इसमें न्यूटन प्रति कूलाम लिख देना है, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि आवेश है इसलिए प्रति नीचे कूलाम बच रहा है और न्यूटन बल की। तो तीव्रता क्या है उसमें आकर्षण प्रतिक्रिया पर। यहाँ से अगर ज़्यादा लंबा हो रहा हो तो इसको यहाँ से समझ के लिखा जाता है। समझिए कि एल का मान आर स्क्वायर है, तो एल की जगह हम जाकर यहाँ पर एल था, यहाँ पर रख दिया आर स्क्वायर, इसका 2 दूना 4 होगा ही। ठीक, ये 4 हो गया, और 4 होने के बाद ये अब घटेगा, 4 हो जाएगा तो इसको घटाएंगे तो इसमें बचेगा -2, यहाँ पर -2 मतलब माइनस वाले इसमें बचेगा, और माइनस जैसे स्क्वायर करेंगे वो फिर से प्लस हो जाएगा, और 4 हो गया, 4 में से एक आर कट गया, बचा इसमें 3 आर ये बचा। यही था, इसने व्यंजक को प्राप्त करना था। इसमें अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह का हम जो व्यंजक है उसको हम सॉल्व कराएंगे। इस व्यंजक को आप इसी तरह फिर से हल कीजिएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखना है, आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है वो ई की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा ई की दिशा जो है वो विद्युत अक्ष के सदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी, ऋणावेश से धनावेश की तरफ होगी, ये इधर से इधर की तरफ होगी, ऋणावेश से धनावेश की तरफ होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ये है। ठीक, इस तरीके से ये है। और इसके बाद हम केमिस्ट्री, फिजिक्स का और बहुत सारे वीडियो लेते रहेंगे, और कैसे तैयारी करना है उसके लिए हम राइटिंग सुधारेंगे कैसे उसको हम बताएंगे। इसमें तो वैसे लिखे हैं, फिर भी आप ये बोर्ड है, बोर्ड में लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी हम कॉपी में लिख कर दिखाएंगे आपको कैसे राइटिंग को सुधारना, और जल्द ही वीडियो आई। और कैसे कैसे हम पूरा एक सभी पाठ्य का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पिछली बार जो भी डाल दिए हैं और इसके बाद भी डालेंगे, और एक एक करके इसमें समझा देंगे। इसमें गॉस का प्रमेय और अच्छी व निरक्षी वाला एक और बता दें, गॉस का प्रमेय बता दें, 3-4 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको हम निगमन करा देंगे। ठीक है, एक एक करके। तो यही था आपका। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने बच्चों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, और हमारा सपोर्ट करिएगा, हम आपका भी अच्छी तरह से ख्याल करेंगे। ओके, मोबाइल कंप्यूटर समेत टेक्नोलॉजी वीडियो भी डालते रहते हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड है चैनल पर विजिट करिए। अनलॉक करना, फ़ोन को अनलॉक करना, जो भी हो, कंप्यूटर अनलॉक करना, ये सारी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट वीडियो डाली हुई है। तो यही था इतना। ओके, नमस्कार, फिर अगली वीडियो मिलेगी। तब तक संतोष कुमार को दीजिए, बने रहिए टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर। जय हिंद।